मुल्ज़िम ने दौरान इन्वेस्टिगेशन इंतहाई अहम इंकशाफात किए और बताया कि वो कराची में मौजूदा BLF के स्लीपर सेल का कमांडर है और अपनी तंजीम के कमांडर खलील बलोच उर्फ मूसा के हुक्म पर BLA के दिए गए मुख्तलिफ टारगेट्स की रैकी करता रहा है। जामिया कराची खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ्त, कलअदम तंजीम के स्लीपर सेल का कमांडर गिरफ्तार। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्द ने कई इंकशाफात किए। जामिया कराची धमाके के बाद मुल्जिम बलोचिस्तान फरार हो गया था। मुल्जिम का चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर फायरिंग का भी एतराफ। दहशतगर्दों का नेटवर्क दीगर ममालिक में भी फैला हुआ है। मुर्तजा वहाब ने कहा, खुदकुश हमलावर खातून तन्हा नहीं थी, उसके साथ और लोग भी थे। बलूचिस्तान में शदीद बारिश से तबाही। कोयटा में नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें डूब गईं, दर्जनों कच्चे मकानात गिर गए। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी, 40 से जायद खानदान मुतासर। कोयटा में बिजली के 95 फीडर स्ट्रिप कर गए। गवादर में शदीद बारिशें, सड़कें तालाब बन गईं। बारिश का पानी दुकानों में भी दाखिल हो गया। शहरियों को परेशानी। आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों का इम्कान। मुल्क भर में मानसून का जबरदस्त स्पेल। इस्लामाबाद में बारिश, कोरंग नाला बिफर गया, फंसे हुए बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। वजीर आजम की रेस्क्यू टीम को शाबाशी। नाला लई की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में पानी दाखिल। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज के दस्ते गवाल मंडी पुल पर पहुंच गए। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। साइट एरिया, औरंगी टाउन, नाजमाबाद, सादी टाउन और आया चंद्रीगढ़ रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। नॉर्थ नाजमाबाद और फेडरल बी एरिया में भी बादल बरस पड़े। दरामदी अदायगियों का दबाव, डॉलर फिर महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 44 पैसे महंगा होकर 207 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा होकर 207 रुपए का हो गया। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ इजलास की सदारत करेंगे। कौमी सलामती के मौजूदा मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास के लिए अपोजिशन लीडर और दोनों ऐवानों की सीनियर पार्लिमानी क़यादत को दावत दी गई है। केपी हुकूमत सेहत कार्ड को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। इसकी समरी इमरान खान के नाम से मौजूद है। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की तनकीद, कहा जत्थों की सियासत तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाती है। पिम्स हादसे पर बोले कि इदारों को जब मादर पिदर आजाद कर दें तो इस तरह के वाकयात होते हैं। अगर पिम्स में मौजूद मरीजों की जानों से खेला गया तो उनके बोझ को नहीं छोड़ूंगा। एक तरफ IMF कह रहा है कि तमाम सूबे अपने बजट का सरप्लस शो करें, तुम्हारे पास को पैसे हैं। ये 13 रोज इंतखाबात से पहले एक लालच देने की कोशिश की है जो कि प्री पोल रिगिंग के अंदर आती है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के भी खिलाफ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब के बेबुनियाद इल्जामात, कहा पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के लिए सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है। IMF ने मौजूदा हुकूमत से तमाम शराइत मनवा ली हैं। मुफ्त बिजली देने का ऐलान महज एक लालच है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असम्बली की मखसूस नशस्तों पर तकर्री का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदाब मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने के नुक्ते पर तैयारी करके आने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस कहते हैं इनहराफ को पहले ही कैंसर करार दे चुके, ये इंसान के जमीर का मामला है। सियासी जमातों का बुनियादी हक है कि रुकन वफादारी करे। नून लीग
लीग और इत्तेहादी जमातों का परवेज इलाही की एडवाइजरी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा का स्पीकर की एडवाइजरी कमेटी में शिरकत से साफ इनकार। नून लीग का भी एडवाइजरी कमेटी में शिरकत न करने का फैसला। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों का मौक़िफ़ है कि परवेज इलाही पर एतबार नहीं है, अब वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं रहे। नून लीग ने ज़िमनी इलेक्शन के बाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला कर लिया। सदारत के लिए उम्मीदवार शहबाज शरीफ या मरियम नवाज, मुशावरत जारी है। पार्टी की सीनियर क़यादत शहबाज शरीफ को सदर बरकरार रखने पर मुत्तफिक। मरियम नवाज की सदारत के लिए पार्टी रहनुमाओं की इब्तदाई मुशावरत। एमक्यूएम रहनुमा बाबर गौरी 12 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। उन्हें गुज़िश्ता रोज वतन वापसी पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। बाबर गौरी पुलिस को मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। बाबर गौरी का खुद पर लगाए गए इल्जामात से साफ इनकार कहा। वालिदा शदीद अलील हैं, मजबूरी में पाकिस्तान वापस आया, मुकदमे का पता नहीं था, ना ही कोई नोटिस मिला। अपनी वालिदा के लिए मैं आया था और ये केस साहब देखें जज साहब के पास जा रहे हैं कि वो मैं तो था ही नहीं जब ये केस रजिस्टर हुआ था। मैं पाकिस्तान में बाकी इंसाफ मुझे उम्मीद है मिलेगा। भारतीय मुसाफिर बरदार तैयारे के इंजन का ऑयल लीक हो गया। 138 मुसाफिर सवार थे। पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत दे दी। मुसाफिरों को ट्रांजिट लाउंज में रखा गया है। वीज़े में ताखीर और बारिश। कौमी फ़िज़ाई कंपनी 24 आज़मीन हज को छोड़कर सऊदी अरब रवाना हो गई। बारिश के बाइस फंसे सऊदी एयरलाइन के 14 आज़मीन भी ना जा सके। रह जाने वाले हुज्जाज का इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर एहतजाज। ईद कुर्बा में चंद ही रोज बाकी। मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। किसी को बकरे की तलाश तो किसी को बछड़े की। भारी भरकम जानवर लोगों की तवज्जो का मरकज। किसी के कान लंबे तो किसी के सींग। चाल ऐसी कि देखते रह जाएं, लेकिन कीमतें आसमान पर। दलेरी और शजाअत का इस्तारा। बहादुरी वो जिसके एतराफ पर दुश्मन भी मजबूर। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। कारगिल मार्के के हीरो की शहादत को 23 बरस बीत गए। सवाबी में तकरीब, सिविल अस्करी हुकाम और शहीद के लाहिकीन भी शामिल। शहीद के मजार पर फूल चढ़ाए गए, फातिहा ख्वानी की गई। पाकिस्तान के नौजवान कोहपैमा शहरोज काशिफ ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। 8,126 मीटर बुलंद चोटी नांगा पर्वत सर कर ली। वो नांगा पर्वत की चोटी सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोहपैमा बन गए।